जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2D और शायद ये लेक्चर नंबर 7 है। आज हम लोग आर एस अग्रवाल का जो सीरीज है पोलिनोमियल का, इसको आज से हम लोग आगे कर रहे हैं। आगे एक्सरसाइज है हमारा 2D और लेक्चर नंबर हमारा है लेक्चर है 7 और एक्सरसाइज है 2D। बिल्कुल पोलिनोमियल के शुरू से अभी तक हम लोग आ रहे हैं, तो एक्सरसाइज हम लोग पहुंच गए हैं 2D तक। पढ़ाई कैसी चल रही है? मजे में सब है, मजे में पढ़ाई हो रही है, सब मजे में ही करना है। तो एक्सरसाइज है, आज हम पढ़ रहे हैं 2D एक्सरसाइज। देखिए, जो भी बुक होगा, बुक आपके पास जो होगा वो बुक निकाल के देखिएगा, क्योंकि हम तो यहाँ बना देंगे, लेकिन क्वेश्चन अपने को कैसे समझ में आएगा इसके लिए तो बुक देखना पड़ेगा। तो बुक में है यूजिंग फैक्टर थ्योरम सो दैट gx इज ए फैक्टर ऑफ px व्हेन दिया हुआ। तो 1 से 10 तक तो बिल्कुल एक जैसे हैं, तो मैं पहला ही ऐसे समझा दूंगा, वैसे 1 से 10 तक सारा बनेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है px इज इक्वल टू x³ माइनस 8 और हमारा जो gx दिया हुआ है, ये gx दिया हुआ हमारा है x माइनस 2। ठीक है, इसको बताना है कि जो gx है ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है। फैक्टर करने का अर्थ क्या हुआ? फैक्टर करने का अर्थ क्या हुआ कि अगर हम बोले 8 और हम ये किसे किसे कट रहा है 2 4 8 से, तो हम क्या बोलेंगे? जो 2 है इसका फैक्टर है। 2 क्या है? फैक्टर है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसे डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए? रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? पहले हम लोग gx निकाल लेंगे, चूंकि gx इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर कर लेंगे, यानी हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो गया हमारा? 2 हो गया। तो इसका मतलब ये जो x आया है यहाँ पर 2, इस x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे। तो px हमारा है, तो x के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे? 2। तो जो भी पुट करेंगे x का वैल्यू, वो हमारा क्या बन के आ जाएगा? जो भी आएगा यहाँ रिमाइंडर आएगा। या तो इसको हम डिवाइड के तहत भी कर सकते हैं, इससे इसको हम डिवाइड करेंगे ना, तो जो भी आएगा रिमाइंडर, वही रिमाइंडर यहाँ बताएगा। अगर रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब जो gx है ये px का फैक्टर है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? x के जगह पे हम क्या पुट करेंगे? 2। तो 2 का क्यूब माइनस 8, 2 का क्यूब 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। जब यहाँ पर जो x gx से जो हम x निकालेंगे, इसका वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे 2, तो ये हमारा क्या हो रहा है? 2 पुट करने पे रिमाइंडर आ रहा है 0। जब 0 आ रहा है, हेंस इसलिए क्या है? gx इज या फैक्टर ऑफ px, ये फैक्टर है, फैक्टर ऑफ px, ये px का फैक्टर है। इसको हम लोग डिवाइड से भी कर सकते थे। ये हमारा जो आ रहा है ना 0, ये 0 है क्या? रिमाइंडर ही है, तो हम इसको डिवाइड से भी कर सकते हैं। जो सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड वो कैसे बनाएंगे? इससे इसको gx को px को gx से भाग दे देंगे, तो x माइनस 2 और डिवाइड करेंगे x³ माइनस 8 से डिवाइड करेंगे। तो इसका पहला देखेंगे, इसको इसके नीचे ले जाएंगे तो कट के बचेगा क्या? x²। इसको ये दोनों से गुना करेंगे तो x³, इससे गुना करेंगे तो हमारा होगा माइनस 2x²। ठीक है, इसका साइन चेंज कर दो, प्लस ये कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2x² माइनस 8 बचेगा। इसको इसके नीचे ले जाओ तो प्लस बचेगा 2x, यहाँ पर क्या होगा? 2x² होगा। इसको गुना करेंगे तो माइनस 4x होगा, माइनस 4x होगा। जब इसको हम लोग साइन चेंज करेंगे, कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा कितना? 4x बचेगा, 4x माइनस 8 बचेगा। जब इसको इसके नीचे ले जाएंगे, डिवाइड करेंगे इसको इसके नीचे, तब बचेगा हमारा प्लस 4। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो होगा 4x, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8। साइन चेंज करेंगे तो कट के हमारा क्या आ गया? 0 आ गया। या तो डिवाइड करेंगे या तो हम लोग क्या करेंगे? dx में से x का जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे और इस x का वैल्यू पुट करेंगे px में। जब 0 आ जाएगा, इसका मतलब ये फैक्टर 0 है, यानी ये जो आ रहा है ये रिमाइंडर आ रहा है। अगर हम 2 पुट करेंगे तो ये क्या आ रहा है? ये हमारा रिमाइंडर आ रहा है। अगर यहाँ 2 भी बचेगा तो ये हमारा क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा। इसको डिवाइड से भी बनाएंगे तो यहाँ 2 आता है। तो जब 0 आ गया तो इसका मतलब जो gx है वो px का फैक्टर है, gx है px का फैक्टर है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही आगे क्वेश्चन है। px दिया हुआ है, gx दिया हुआ है। सेकेंड जो px है हमारा वो क्या है? px क्या है हमारा? 2x³ प्लस 7x² माइनस 24x माइनस 45, और जो हमारा gx है
वो क्या है, gx हमारा x माइनस 3 है। क्या है, x माइनस 3। तो हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, यहाँ पर क्या पुट करेंगे, x माइनस 3 जो है, यहाँ से हम gx इक्वल टू 0 कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा x माइनस 3। 3 को इधर ले आएंगे तो 3 इक्वल टू x, यानी x के जगह में हम क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। तो px है ना वहाँ पे px, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, px के जगह में हम लोग 3 पुट करेंगे। तो यहाँ 2 इंटू 3 का क्यूब प्लस 7 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 24 इंटू 3 और माइनस 45। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। 3 तिया 9 तिया 27, 27 दूनी 54 प्लस 3 तिया 9, 9 सती 63 माइनस यहाँ पर हमारा क्या होगा, 4 तिया 12, 1 7, 24 तिया 72 माइनस यहाँ पर क्या होगा, 45 होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, दो तो देखते जाएंगे, ऐड करेंगे तो 7 1 माइनस 72 माइनस ये। जब इसको ये करेंगे तो 7 में 2 जाएगा तो 5 बचेगा और इधर से 11 में से 7 जाएगा तो 45 इक्वल टू 0। इसका मतलब रिमाइंडर क्या आया, 0 आया, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस gx इज या फैक्टर ऑफ किसका, फैक्टर ऑफ px का क्या है, फैक्टर। बिल्कुल इसी तरीके से जो पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा है, तीसरा भी बिल्कुल ऐसा ही है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां नंबर हम बता देते हैं। तो जो आपका डीपीपी रहा, आपका जो डीपीपी रहा वो आपका डीपीपी क्या रहा, 8 तक, यानी ये सेकंड नंबर हो गया। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये आपका डीपीपी है, बनाना है आपको, सॉल्व करना है। ये बिल्कुल सेम है, एक जैसा है सब। अब हम लोग देख लेते हैं जो 9th नंबर है, 9वां नंबर। आगे हमारा 9वां नंबर है, ये थोड़ा सा टफ है, हालांकि बन सकता है। तो px हमारा दिया है, px जो दिया है हमारा वो दिया है 7x स्क्वायर माइनस 4 रूट 2x माइनस 6, और जो gx हमारा दिया है वो gx क्या दिया हमारा, gx दिया है x माइनस रूट 2। तो हम पहले gx से x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो gx इक्वल टू हम क्या मान लेंगे यहाँ 0, तो x माइनस रूट 2, इसको इधर भेज देंगे तो हमारा हो जाएगा x माइनस, नहीं इसको इधर भेज देंगे तो रूट 2 इक्वल टू x, यानी x के जगह हम क्या पुट करना है, हम लोग को रूट 2 पुट करना है। तो इसीलिए जो px है, x के जगह हम क्या पुट करना है, रूट 2 पुट करना है। ठीक है, इक्वल टू 7 इंटू रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 2 इंटू रूट 2, ठीक है, माइनस 6। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो रूट 2 का स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ, रूट 2 का स्क्वायर मतलब हुआ रूट 2 इंटू रूट 2, यानी कि रूट 4, और रूट 4 का वैल्यू होता है 2। इसका मतलब हुआ रूट 2 का स्क्वायर, यानी रूट 2 को 2 बार गुना करेंगे तो होगा क्या, 2 आएगा, रूट हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया, इससे ये हट जाएगा तो 7 दूनी की 14 प्लस माइनस, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, 4 दूनी होगा 8 माइनस 6, यानी ये हमारा हो रहा है 14 हुआ, ये 6 माइनस 8 14, और फिर 14 मर गया तो बचेगा 0। हेंस ये क्या हमारा, हेंस क्या हो गया हमारा, जो gx है, gx इज या फैक्टर ऑफ किसका, फैक्टर ऑफ px, px का क्या हमारा फैक्टर है। बिल्कुल ऐसा ही करके जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा वो 10th नंबर है, और 10th का भी जो है ये 10th का भी ये हमारा रहा डीपीपी आपका रहा। 10th नंबर क्या रहा आपका, डीपीपी रहा। 10वां नंबर भी आपका डीपीपी है, इसको सॉल्व करना है, अपने से ट्राई करना है। आगे जो है 11th नंबर है, और दिखाना है कि सो दैट 11th नंबर, और 11th में क्या है, सो दैट p माइनस 1 इज या फैक्टर ऑफ p। ये चलो ठीक है, यहाँ पे px दो ठो दिया है, px इक्वल टू p टू द पावर माइनस p टू द पावर 10, और एक और px दिया है, px इक्वल टू p टू द पावर 11 और 1, और हमारा जो gx दिया हुआ है वो gx क्या दिया हुआ है, p माइनस 1 बताना है। इसमें भी gx जो हमारा क्या है, p माइनस 1 है। इसमें हम लोग को बताना क्या है, इसमें बताना है कि जो gx है ना वो px का फैक्टर है, gx है वो px का फैक्टर है, यानी कि यहाँ p इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ का p का वैल्यू निकालने के बाद इसमें हम लोग पुट करेंगे, इसमें हम लोग पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है हमारा, है ना। तो यहाँ पे p पॉलिनोमियल है, p में है, तो यहाँ पर हम लोग p पुट करेंगे, यहाँ पर p होगा, x के फॉर्म में नहीं है, p के फॉर्म में है तो हम लोग p पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग p निकाल लेंगे। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा,
इसको 0 मान लेंगे तो p माइनस 1, इस 1 को इधर ले आओ तो 1 हो गया, तो p इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1 हो गया, p इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। इस p के जगह हम लोग पुट करेंगे 1, तो इक्वल टू 1 टू द पावर 10 माइनस 1, तो 1 का पावर कितनों भी रहे तो होगा 1, 1 माइनस 1 हो गया हमारा 0। ठीक है, तो ये फैक्टर है। इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे, यहाँ पर क्या पुट करेंगे हम लोग इसके जगह हम 0, तो p माइनस 1, इस 1 को इधर ले आओ तो 1 इक्वल टू p हुआ हमारा। तो हम यहाँ पर इसके जगह में, इसीलिए p के जगह हम लोग 1 पुट करेंगे तो 1 टू द पावर माइनस 11 और घट के हो जाएगा हमारा 0। हेंस क्या है, ये जो gp है वो p का फैक्टर है। ठीक है, आगे दिया है जो 12th नंबर क्वेश्चन, आगे देखते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 2x क्यूब। ये दिया हुआ है यहाँ पर px इक्वल टू दिया, पॉलिनोमियल दिया है 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस k, और यही k का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, इसी k का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, इसका है। और यहाँ पे जो gx दिया हुआ है हमारा x माइनस 1, और ये फैक्टर है करने का अर्थ क्या हुआ कि इसके इक्वल टू में 0 होगा, यानी कि ये इसके इक्वल टू में 0 होगा, यानी इसमें रिमाइंडर आएगा 0, यानी यहाँ से जब x का वैल्यू हम लोग जो निकालेंगे ना, इसका मान यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा 0, यही आएगा। तो हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे क्या, इसके जगह में 0, तो x माइनस 1 हो गया, इस 1 को इधर भेजो तो 1 इक्वल टू x हो गया। ठीक है, x के जगह हम क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, तब क्या हो जाएगा, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, है ना। चूंकि gx इज या फैक्टर ऑफ किसका, फैक्टर ऑफ px, किसका, px का फैक्टर है, इसीलिए क्या होगा, जो px होगा ना, px मतलब इसका जो वैल्यू है ना, यहाँ 1 आया है, यहाँ 1 रखने पर इसका जो सॉल्व करेंगे 0 हो जाएगा, यानी px के इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो px के जगह हम लोग क्या रखेंगे 0 रखेंगे। ठीक है, अब इसको जो px है हमारा यहाँ लिखेंगे 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस k इक्वल टू 0, और हमारा x के जगह हम क्या पुट करना है, x के जगह 1 पुट करना है, तो यहाँ पुट करेंगे 2 इंटू 1 का क्यूब 9 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। तब हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। अब सबको ऐड करेंगे, 9 11 और 1 12, तो k इक्वल टू हो गया माइनस 12, तो k का वैल्यू हमारा क्या निकल गया, माइनस 12 निकल गया। तो ये हमारा क्या हुआ, k का वैल्यू हुआ 12th का ये। ठीक है, आगे है 13 नंबर में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, जो ये नंबर है बिल्कुल ऐसा ही है, 13 नंबर जो है इसी का डीपीपी में है, डीपीपी हम यहाँ लिख देते हैं 13th नंबर, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ भी बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, जहां पर के है वहां ये है। ठीक है, फॉर विच x माइनस 4, यहाँ x माइनस 1 था, वहां x माइनस 4 है, जब x माइनस 4 है तो x के जगह वहां आएगा 4, यानी यहाँ x के जगह हम क्या पुट करना था, 4 पुट करना था, और 0 के इक्वल फाइंड करना था। ठीक है, बिल्कुल ऐसे जो 14th नंबर भी, ये भी डीपीपी है, 14th नंबर भी क्या है, डीपीपी है, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ ये का वैल्यू फाइंड करना है, फॉर विच जिसके लिए x प्लस 1 जो है इज या फैक्टर है, जैसे यहाँ x माइनस 1 फैक्टर है इसका, तो x प्लस 1 यहाँ फैक्टर है, इज या फैक्टर ऑफ दिया हुआ यहाँ पे, और ये का वैल्यू हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड या वैल्यू ऑफ ये फॉर विच x प्लस 2 ये, तो हम ये जो 15th नंबर है, अब इसको हम लोग देख लेते हैं, जो 15th नंबर क्वेश्चन, जो 15th नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये का वैल्यू फाइंड करना, फॉर विच gx px तो दिया हुआ है यहाँ पर x माइनस x, px दिया हुआ है x का पावर 5 माइनस 4 ये स्क्वायर x क्यूब प्लस 2x और प्लस 2 ये प्लस 3 ये दिया हुआ है px। तब हम लोग gx भी दिया हुआ है यहाँ पर, gx क्या दिया हुआ है, x प्लस 2 ये, x प्लस 2 ये दिया हुआ है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे फाइंड, यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, x इक्वल टू, तो x प्लस 2 ये हो गया, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2 ये हो जाएगा, माइनस 2 ये इक्वल टू x, यानी x के जगह हम क्या पुट करना है हम लोग को ये, सिंस ये फैक्टर है इसीलिए क्या हो जाएगा, px इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब px में जो भी यहाँ कुछ दिया हुआ है इसके इक्वल में 0 हो जाएगा, यानी कि
एक्स टू द पावर 5 माइनस 4 ये स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 2a प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और हम लोग को पुट क्या करना है, x के जगह में -2a पुट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा -2a और इसका पावर हो जाएगा 5 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 4 ये स्क्वायर और x के जगह में क्या हो जाएगा -2a का पावर 3 है प्लस 2 और x के जगह में क्या -2a, ठीक है, प्लस 2a और प्लस 3 इक्वल टू 0। चलिए ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -2, इसका जब पावर 5 है, इसका पावर 5 है तो 2 का पावर 5 जब ऑड में रहेगा, जैसे माइनस जो है ना यहाँ पे समझा रहे हैं, यहाँ पे जब -1 का पावर जब ऑड रहेगा ऑड तो आंसर माइनस में आएगा। जब इवन रहेगा, इवन मतलब 2 4 8 कुछ भी रहेगा तो आंसर आएगा प्लस में, इसको ध्यान रखना है। जब यहाँ पे जो पावर होगा माइनस का पावर अगर -1 है और इसका पावर अगर होगा इवन तो आंसर आएगा प्लस में, और ये माइनस रहेगा इसका पावर अगर रहेगा ऑड में तब आंसर क्या आएगा माइनस में। तो यहाँ पर है ऑड में 5 है तो आंसर आएगा माइनस में। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 का पावर 5 करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो हो गया हमारा -32 ये का पावर 5 माइनस यहाँ पे क्या होगा हमारा 2 को 3 बार गुना करो, 2 को 3 बार गुना करो तो 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी -8, तो हमारे यहाँ 4 ये स्क्वायर और यहाँ पे हो गया -8 ये क्यूब, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 ये प्लस 2 ये प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो माइनस आएगा -4 और माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया -32 ये का पावर 5, ठीक है। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौका हो गया 32 तो प्लस 32 हो गया, और ये का पावर 3 यहाँ, ए का पावर 2 यहाँ, तो ए का पावर 5 हो जाएगा गुना करने पर। और यहाँ ये दोनों अगर सेम सेम रहेगा तो जोड़ घटा हो जाता है, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 ये बचेगा बड़ा का साइन -2 ये प्लस 3 बराबर हो गया 0। तो यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ जितना है उतना यहाँ पर है, इतना प्लस में है इतना यहाँ माइनस में, तो जितना था उतना घट गया यानी 0 हो जाएगा, खत्म हो गया। यहाँ पे बचा -2 ये प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से -2 ये इक्वल टू हो गया -3, माइनस माइनस कट जाएगा तो यहाँ हमारा क्या हो गया, ये इक्वल टू क्या हो गया, ये इक्वल टू 2 को उधर भेजेंगे तो बट्टा में जाएगा, तो ये इक्वल टू हो गया 3/2 ये हो गया 15 तक इस लेक्चर में। बाकी जो एक्सरसाइज 2D का है इसके लिए हम लोग लेक्चर नंबर देखेंगे, लेक्चर नंबर 8, और लेक्चर नंबर 8 में पॉलिनोमियल का सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, नहीं पॉलिनोमियल चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे PYQs और जो भी कुछ है इससे जो अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए हम लोग एक लेक्चर लेके आएंगे। तो टोटल मिला के पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास 9 लेक्चर है, यानी कि क्लास 9 का जो पॉलिनोमियल है 1 से 9 तक के लिए सारा क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए हैं। बाकी के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।